भाजपा कह रही है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर कि ये दिसंबर के बाद, चूँकि ये चुनावी एक तरीके से जुमला है और चुनाव में लोगों के वोट खरीदने का प्रयास है कि 1000 रुपये दिए जा रहे हैं और अपने पाले में करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दिसंबर के बाद क्या 5 वर्ष तक ये जो योजना का लाभ है लोगों को मिल पाएगा, ये भाजपा सवाल उठा रही है। और विशेष करके चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने चंपई सोरेन का जिक्र किया कि उन्हें अपमानित किया गया। आपको क्या लगता है, एक मिस्टेक हुआ हेमंत सोरेन जी से, उनको गद्दी से नहीं हटाना चाहिए? बिल्कुल। कांडे आपका कर्मभूमि सब कुछ रहा है, कांडे से इस बार चुनाव क्या कल्पना सोरेन ही लड़ने जा रही हैं या कोई और कैंडिडेट? चूँकि कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं कि हो सकता है कल्पना जी यहाँ से ना लड़े, इसके अंदर खाने कुछ है तो बता दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। इन दिनों आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का आयोजन किया जा रहा है और इसको मॉनिटरिंग गांडे विधानसभा में एक तरीके से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद लगातार कर रहे हैं। इससे पहले चूँकि ये चौथी बार लगाया जाने वाला कैंप है, इससे पहले भी लगातार ये कहते रहे कि अगर तकरीबन 60% लोगों का, 70% लोगों का भी अगर काम होता है तो इसे एक तरीके से सार्थक माना जाएगा। सरफराज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देख रहे हैं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का, अब चूँकि 2 महीने के बाद चुनाव है। अब जब शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था उसमें आप कहे थे कि इससे अगर 70-80% लोगों का भी हमने काम कर लिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब चूँकि अब अंतिम फेज़ में है, 2 महीने के बाद चुनाव है, क्या लग रहा है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार एक सार्थक रूप से आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में सफल हो पाई या अभी भी बहुत से काम ऐसे हैं जो होना बाकी है? देखिए, आज मैं यहाँ पर आया हूँ, आपकी योजना आपकी सरकार आज का कार्यक्रम इस पंचायत में मुखिया जी ने निमंत्रण दिया था और मैं कल ही बाहर से आया हूँ रात में, मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। देखिए, कोई भी सरकार अगर प्रयास भी करती है जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तो ये लोगों को एहसास हो जाता है। हमने पिछले 4-4.5 साल हमारी सरकार ने प्रयास करती रही कि कुछ लोगों का भला हो जाए, गरीबों का भला हो जाए, पेंशन के रूप में, नौकरियों के रूप में, महिला सम्मान के रूप में, अबू आवास के रूप में लोगों को, गरीब गुरबा का कुछ काम हो जाए। और जो भी उसमें काम हो रहा है ये हमारी सफलता है, आशीर्वाद लोगों का है। और ऐसा नहीं है कि अब 1-2 महीने बाद इलेक्शन है तो हम लोग 12 महीने इलेक्शन के लिए तैयार रहती हैं। हर साल इलेक्शन, हर वक्त हमारे वर्कर और हमारी सरकार तत्पर है। इलेक्शन हो ना हो हम अपना काम करते रहते हैं। सर, भाजपा कह रही है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर कि ये दिसंबर के बाद, चूँकि ये चुनावी एक तरीके से जुमला है और चुनाव में लोगों के वोट खरीदने का प्रयास है कि 1000 रुपये दिए जा रहे हैं और अपने पाले में करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दिसंबर के बाद क्या 5 वर्ष तक ये जो योजना का लाभ है लोगों को मिल पाएगा, ये भाजपा सवाल उठा रही है और विशेष करके चुनाव भी। देखिए, ऐसा है, मैं किसी का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाजपा को झारखंड के लोगों ने मौका नहीं दिया। झारखंड बनने के बाद अधिकांश मौका उन्हीं लोगों को दिया गया। नेतृत्व किसी ने किया हो, बाबूलाल जी से लेकर के मुंडा जी से लेकर रघुवर दास जी तक। तो जिस तरह की बातें आज हेमंत सोरेन जी जो आम जनता का पल्स पकड़ के योजनाएं बना रहे हैं, इनको किसी ने मना किया था क्या उस समय कि आप ये सब काम मत कीजिए? तो जिनको करना है वो अपना काम करेंगे, जिनको नहीं करना है वो बकवास करेंगे, बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। अरे मैं तो हका के बोल रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार पुनः लोगों का आशीर्वाद मिल गया हेमंत जी की गठबंधन की सरकार को, तो जितनी योजनाएं आज चल रही हैं ये तेज़ी से चलेंगे और ज़्यादा योजनाएं लोगों के बीच लाएंगे। अब ये तो वक्त बताएगा। कुछ दिन पहले ही सर, अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने चंपई सोरेन का जिक्र किया कि उन्हें अपमानित किया गया। आपको क्या लगता है, एक मिस्टेक हुआ हेमंत सोरेन जी से, उनको गद्दी से नहीं हटाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या आपका एक लंबा तजुर्बा है इसमें, राजनीति में? देखिए, चंपई सोरेन जी को जितना मान सम्मान मुख्यमंत्री जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया, शायद ही कम नेताओं को मान सम्मान मिलता था। जब हेमंत बाबू जाने लगे तो नेतृत्व कौन करेगा? हम लोगों ने कह दिया कि आप जो फैसला कीजिएगा, जिसको कमांड दीजिएगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। और 1 मिनट में जो फैसला हेमंत जी ने किया, हम लोग लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक करके मान लिया। और माना ही नहीं बल्कि उनको लेके हम लोग फौरन राजभवन गए और राज्यपाल पे हम लोगों ने दबाव दिया कि हमारा बहुमत है,
हमारा इस सरकार बनाने में जिनका नेतृत्व चंपई जी करेंगे, आप इसको कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ये डेमोक्रेसी का तकाजा है। तो और क्या मान सम्मान। और उसके बाद फिर जब हेमंत बाबू बाहर आए और सत्ता परिवर्तन की बात लोगों ने उठाई, तो फिर चंपई जी से पूछा गया, बोले कि नहीं, उसमें उनका भी भागीदारी था उस बैठक में कि हेमंत बाबू को नेतृत्व दिया जाए। और उतना ही नहीं, चंपई बाबू को अपने मंत्रिमंडल में पुनः उन्होंने रखा और बहुत अच्छा विभाग, हायर एजुकेशन विभाग और कुछ और विभाग उनको दिया। तो ये अपमान होता है क्या? तो आज तो बीजेपी के साथ एक्स चीफ मिनिस्टर 3, 4, 5 हैं, पता नहीं कितने हैं। तो गलत बयानी से आप भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहे हैं झारखंड वासियों को, इससे कोई फायदा नहीं है उनका। आपने क्या किया है? अब ये आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब अपना आसाम की समस्याओं को छोड़ करके यहाँ डेरा डाले हुए हैं। क्या उनके यहाँ सब समस्या समाधान हो गया क्या? उनकी वहाँ के राज एक नंबर पे आ गया क्या? खाली बोलने से नहीं होता, देखने से हम लोग भी देखते रहते हैं। तो जिस तरह से ये लोग यहाँ के माहौल को बिगाड़ने के लिए, अब कभी कभी नेता लोग घुसपैठी, अरे भैया घुसपैठ को लेकर के भी और रोहिंग्या को लेकर के भी बयान दिया है और कहा है कि भाई झारखंड के 3 दुश्मन हैं, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। ऐसा कुछ कहने को तो आप कुछ कह लीजिए। जो घुसपैठी आएंगे बांग्लादेश के, वो हमारा कोई डायरेक्ट एयर लिंक है क्या बांग्लादेश से, रांची का या झारखंड का है क्या, या ट्रेन लिंक है क्या? तो वो वहाँ से निकले आसाम क्रॉस करेंगे या बंगाल क्रॉस करेंगे, बिहार क्रॉस करेंगे, तब झारखंड आएंगे। तो ये जो 3-4 राज्य बीजेपी का पड़ा, तो क्या वो लोग उनको पकड़ नहीं सकते थे, उनको रोक नहीं सकते थे? और दूसरे देश के कोई सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर कानून राज्य सरकार का नहीं चलता है, भारत सरकार का चलता है। मैं एक बात आपको कहते कहते बता देना चाहता हूँ। मैंने बहुत बड़े नेता बीजेपी के पूछा था उनसे कि आप लोग घुसपैठी वाला बतवा चुनाव के टाइम में काहे उठाते हैं? तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, हंसने लगे, बोले अभी चुनाव इसलिए उठाते हैं, फिर तो हम लोग 5 साल भूल ही जाते हैं। तो आप समझ लीजिए, जब उनके नेतृत्व ही, जो हम नाम नहीं लेंगे किसी का, वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आप समझिए क्या इलेक्शन स्टंट है भैया, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। अंतिम सवाल है सर, चुनाव 2 महीने के बाद हैं, आप लोग क्या स्टैंड पा रहे हैं कि जो जिस तरीके से पिछले 5 बरस में आप लोग काम किए हैं, क्या यही जो योजनाएं जो धरातल पर उतारी गई, इन्हीं के साथ लोगों के बीच जाएंगे या फिर कुछ और विजन के साथ लोगों को आश्वस्त करेंगे? चूँकि पिछली बार जब चुनाव के जब घोषणा हुआ था, उसमें हेमंत जी ने कहा कि भाई 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर निकला। इस वक्त भी बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है और इन सब विषयों पर आपसे लगातार बातचीत होती रहती है। अन्य कई मसले हैं, आपने जो 5 बरस में काम किया है उन्हीं को लेकर के जनता के बीच जाएंगे या अन्य विजन के साथ भी इस बार झारखंड की जनता के साथ इस बार आप लोग वोट करने के लिए मांग करें? जो 5 बरस हमने काम किया है वो तो मेरा सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है हमें, और निश्चित रूप से उसमें और मजबूती लाएंगे और कुछ नई बातें भी हम लोग घोषणा पत्र हमारा बनेगा, उसमें हम लोग रखेंगे और जिसको हम लोग अगले पास इन योजना के साथ साथ उनको भी जोड़ के आगे काम चलाएंगे। जहाँ तक बेरोजगार की बात है, मैं इससे सहमत हूँ कि जितनी बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। अभी आप देखिए ना, सब मामला तो आउटसोर्सिंग कर दिया है, चाहे वो भारत सरकार का अभियान हो या राज्य सरकार का डिपार्टमेंट हो। तो आउटसोर्सिंग में हम लोग क्या केवल दबाव ही डाल सकते हैं, और दबाव तो हम लोग डाला है कि आपको 70% 75% लोकल लोगों को रखना है, और उसमें हम लोग देख भी रहे हैं, उसकी स्क्रूटनी हो रही है, कमेटियाँ बनी हुई है, लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा बनी हुई है, उसकी गाहे बगाहे पीरियडिकल बैठक्स भी डीसी की अध्यक्षता में जिले में होती है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां उन्होंने लोकल को रखा या बाहरी को रखा, वो सब नियंत्रण में हम लोग ला रहे हैं। हाँ, जितनी रोज़गार देना चाहते थे दे सकते थे, जो हमारी मंशा थी, और 100% तो कामयाब उसमें नहीं हुए, लेकिन आने वाले दिन में निश्चित रूप से उसमें हम लोग कामयाब होंगे। गांडे आपका कर्मभूमि सब कुछ रहा है, गांडे से इस बार चुनाव क्या कल्पना सोरेन ही लड़ने जा रही हैं या कोई और कैंडिडेट? चूँकि कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं कि हो सकता है कल्पना जी यहाँ से ना लड़े, इसके अंदर खाने कुछ है तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। कोई कहानी नहीं है मेरी, ये
कर्म भूमि कहिए या राजनीतिक धर्म ये क्या है जन्मभूमि कहिए, और जब तक मैं जीवित हूँ ये रहेगी। ठीक है। और मैं अश्योर करना चाहता हूँ कि कल्पना सोरेन ही इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी और निश्चित रूप से जीतेंगी। लोगों का आशीर्वाद स्नेह प्यार मिलेगा। बाकी जो बातें जो करते हैं इनको करने से हमारा कोई मतलब नहीं है। और हमारा गठबंधन रहेगा। जेएमएम, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टियां, अभी आप देख रहे हैं कि माले और मार्क्सिस्ट वगैरह मिलकर एक लेफ्ट ग्रुप बना है, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है और उनके साथ हम चलेंगे। तो जो जिनके साथ गठबंधन है वो तो रहेगा, और कुछ जो हमारे लाइक माइंडेड हैं उनसे भी जुड़कर हम लोग आपस में खूब अच्छे तरीके से सीट का बंटवारा करके और मजबूती के साथ चुनाव में, आने वाले चुनाव में हम लोग उतरेंगे। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। देखिए डॉक्टर सरफराज साहब को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर क्या कुछ कहना था, तमाम चीज़ों को साथ समाधान कब तक देख रहे थे। शुक्रिया।